देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, सिंप्लीफाई करो। तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में एडिशन साइन है, ठीक है। दैट मीन्स एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन ई सेकंड देखो यहाँ पर प्लस है और फिर माइनस है, हाँ एक ब्रैकेट भी है क्योंकि एक ऑपरेटर के जस्ट नेक्स्ट और एक ऑपरेटर यूज़ हो गया है, तो दो ऑपरेटर के बीच में एक ब्रैकेट साइन दिया हुआ है। यहाँ पर भी वैसा है, यहाँ पर भी वैसा है, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस है, दैट मीन्स इटसेल्फ ये प्लस है। तो पहला काम होगा कि ये ब्रैकेट को रिमूव करके ये प्लस है कि माइनस है इसको पहले क्लियर कर लेना। आप लोग को साइन कन्वेंशन वाला वीडियो से ये पता चल गया होगा कि जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। तो एक बार नेक्स्ट लाइन में देख लेता हूँ क्या होगा। देखो 7/5 तो 7/5 रहेगा, ये भी 3/5 रहेगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो हो जाएगा कन्वर्ट माइनस। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर के आगे माइनस लग जाएगा और ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा, प्लस माइनस -16/15 जाएगा और ये प्लस माइनस -7/9 हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितना है उन सब का एलसीएम करेंगे। तो 5, 15 और 9 इनका एलसीएम करेंगे। आप लोग एलसीएम तभी करो, ऐसे नंबर से करो एटलीस्ट 2 नंबर से जैसे चल जाए, ऐसा नहीं कि एक नंबर से जाए। एक नंबर से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 नंबर से एटलीस्ट फैक्टर आ जाए तो ही उसको करो। जैसे 5 से करता हूँ, देखो 1 1 1, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 होता है। उसी तरीके से 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ये क्या होगा 5 3 जा 9 तो नहीं जाएगा, 5 किसी से भी 9 नहीं जाता, उसलिए 9 उतर जाएगा। अब ये दोनों देखो 3 से जाएगा, 3 कॉमन फैक्टर है, 1 नहीं जाएगा 1 नहीं जाएगा 1 नहीं जाएगा, तो ये नॉर्मल उतर गया। लेकिन ये होगा 3 1 जा 3 और ये होगा 3 3 जा 9 और जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, देखो एलसीएम हो गया 5 × 3 × 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना हो और ना करना हो रिजल्ट तो एक ही आएगा। 1 × 1 1 होता है, 1 × 1 1 होता है। उसी तरीके से अच्छा मैं लिख लेता हूँ × 9, लेकिन देखो ये मल्टीप्लाई करो या ना करो रिज़ल्ट वही आएगा। तो 5 3 जा 15 और 1 1 15 ही होगा। 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135 एलसीएम आ गया। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 135 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो 5 को डिवाइड करो 135 से, यहाँ से पता चल जाएगा। देखो 5 को अगर 135 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा रहेगा, मतलब 3 9 जा 27। तो ये जो 27 आया, ये 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 27 × 7 मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर 9 4 तो अच्छा रहेगा 189। तो देखो यहाँ लिख दिया 189। अभी इसका साइन क्या था, कुछ पहले कुछ नहीं था, दैट मीन पॉजिटिव था, तो ये हो गया पॉजिटिव। उसके बाद फिर 5 से 135 को सब ये करो डिवाइड करो, देखो 27 आएगा। 27 के साथ न्यूमरेटर में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करो, 81। देखो साइन क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 81 हो गया। अब देखो 5 से फिर 135 डिवाइड करो, 27 आएगा। 27 के साथ 9 मल्टीप्लाई करो, 243। तो 243 तो आया, लेकिन 243 का साइन क्या होगा, तो यहाँ क्या साइन था, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। अभी पता चला कि ये ब्रैकेट क्यों रिमूव करना पड़ा। ये ब्रैकेट इसलिए रिमूव कर रहे थे कि यहाँ जब तक मुझे कंफर्म नहीं पता चलेगा कि कौन सा साइन होगा, मैं यहाँ भी बैठा नहीं सकूँगा, इसलिए ये ब्रैकेट हमेशा रिमूव कर लो, ताकि यहाँ पर जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ईजिली बैठा सके कि कौन साइन होगा। उसके बाद देखो 15 को डिवाइड कर 135 को डिवाइड करो 15 से, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा 35 को 3 और 5 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 15। 15 × 9 हुआ तो 135। दैट मीन्स अगर 15 को 135 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, तो वो 9 आया। ये 9 को 15 को 135 को 15 से डिवाइड किया तो 9 आएगा। 9 × 16 करना पड़ेगा, तो 16 × 9 करता है 144। देखो साइन नेगेटिव था तो आ जाएगा 144, नेगेटिव 144। फिर 9 को डिवाइड करो 135 से, देखो यहीं से आ जाएगा
9 को डिवाइड करेंगे 135 से तो रिमेनिंग बचा रहेगा, 5 3 जब 15 आएगा, तो 15 इंटू 7 करना होगा क्योंकि देखो न्यूमरेटर में 7 है। वन 105 देखो नेगेटिव साइन था तो आ गया 10 कितना आया था 105। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो सेम साइन है तो एडिशन होगा, तो 189 और 81 को ऐड कर, 270 पॉजिटिव 270। अब ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ये तीनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन होगा नेगेटिव, तो 243 144 105 इन सारे को ऐड करता, 492, लेकिन इसका साइन क्या होगा, तीनों का नेगेटिव था, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा, ये 135। अभी देखो ये साइन आ गया पॉजिटिव, ये साइन आ गया नेगेटिव। जब भी डिफरेंस होता है साइन तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, तो सब्सट्रैक्शन होगा तो ये बड़ा है, बड़ा से छोटा सब्सट्रैक्शन करो, और साइन क्या होगा, जो बड़े का साइन था। देखो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, दोनों का कॉमन फैक्टर मुझे 3 नज़र आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। देखो 222 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 74 आया, और देखो 135 भी 3 से डिवाइड होगा, फाइव आया। दैट मीन 3 से अगर काटूँ तो 345 जा और 3 कितना आया था 74। अब देखो दो और जा रहे कि नहीं, 1 से 2 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से ये जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड होगा ये नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं। 45 का कितना सारा आता है फैक्टर, आप लोग वो चेक कर लो, 1 3 9 139 145 होता है, 315 होता है, 5 होता है, 10 जाता है, 11 12 और नहीं जाएगा। तो देखो 1 3 9 5 15 या 45 से क्या ये ये न्यूमरेटर डिवाइड होता है, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। देखो, और दैट मीन्स यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, तो -74/45, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर अल्टीमेट आंसर। कभी कभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तब सिंपली डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आएगा वही होगा। देखो इसको सब्सट्रैक्ट करने बोला है, पहला रेशनल नंबर 3/8 है, ये 7/8 है, साइन पॉजिटिव है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो 3/8 - 7/8, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, एलसीएम 8 आएगा, 8 1 आता है, 1 3 3 -8 1 8 होता है, तो 1 7 7, 3 से -7 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/8। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं, दोनों 4 से कटता है, 4 1 4, 4 2 8, डेट इज -12, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन देखो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन नंबर डी, देखो
यहाँ पर क्या है, -8/9 है एंड 5/18 है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये होगा -8/9, सब्सट्रैक्ट करने बोला है, दैट मीन्स एंड मतलब -5/18। देखो डिनोमिनेटर अलग है, डिफरेंट है, तो 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 8 का एलसीएम होगा 18। कैसे हुआ एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 और 8 का एलसीएम में यहाँ कर देता हूँ, ग्राफ पेज मान लो इसको, 9 और 18 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। 9 1 जा 9 2 जा, और नहीं जाएगा तो एलसीएम क्या होगा, 9 × 1 × 2, दैट मीन्स 9 2 जा 18। ये एलसीएम आया, वही एलसीएम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो 18, तो 9 2 जा 18 आता है, 9 2 जा, तो 2 8 जा 16, और साइन क्या था, नेगेटिव। अच्छा 18 1 जा 18 आता है, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, साइन क्या होगा, देखो नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -16 और -5 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -21/18। दोनों को मुझे नज़र आ रहा है 3 से जाएगा, 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो 3 7 जा 3 6 जा, तो आंसर आ गया -7/6। ओके, अभी देखो ये सही था, लेकिन क्वेश्चन नंबर F देखो, क्वेश्चन नंबर F देखो, यहाँ पर क्या है, पहले भी एक नेगेटिव साइन गिवन है एंड बाद में भी जो है वो भी एक नेगेटिव साइन वाला है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। तो आपको क्या होगा, देखो ये तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट करने बोला है, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन क्या था, सब्सट्रैक्ट करने बोला है, तो एंड मतलब क्या है, नेगेटिव होगा, ये सब्सट्रैक्शन करने बोला है, तो -8/22 माइनस ब्रैकेट फिर से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर से एक ऑपरेटर यूज़ हुआ है, -9/33। अभी देखो ये क्वेश्चन करने का टाइम में आपको पता हुआ था कि जब दो ऑपरेटर एक साथ आ जाता है, प्लस माइनस हो या फिर माइनस माइनस कुछ भी हो, ब्रैकेट यूज़ करना है, तो ब्रैकेट यूज़ किया, और ब्रैकेट यूज़ करना मतलब क्या होगा, साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे, ऐसे क्यों नहीं हुआ, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर भी तो एक ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस होना चाहिए था। तो देखो मैंने यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर फिर से माइनस ही हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट दूँ या ना दूँ, वो माइनस ही, आखिर में माइनस ही रहेगा। तो इन शॉर्ट फॉर्म आप लोग समझ लो कि जब भी पॉजिटिव केसेस होगा तो आपको ब्रैकेट देने का यूज़ नहीं है, लेकिन मान लो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसके बाद फिर नेगेटिव है, तो थोड़ा ध्यान में रख कर करो कि देखो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्म अभी चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा 9/33। देखो आपको करने बोला था सब्सट्रैक्ट, लेकिन आखिर में ये हो गया क्या, एडिशन हो गया ना। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में मुझे नज़र आया कि पहला वाला नेगेटिव है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद मैं एक माइनस बैठाऊंगा और फिर माइनस के बाद और एक माइनस होगा, तो 2 बार माइनस होके तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में ही दिमाग में घुसा लो कि यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस आएगा, तो क्या माइनस और प्लस मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा। हाँ, इसको जब पढ़ रहा था तब मुझे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही होगा, तो ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही बात हो रहा था, दिमाग में चल रहा था कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो माइनस और प्लस पॉजिटिव होके माइनस ही रहेगा, तो ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है, एंड मतलब माइनस होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने बोला है, इसलिए एंड की जगह माइनस बैठेगा, फिर माइनस होगा तो माइनस और माइनस कन्वर्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में ही ये दिमाग में पढ़ लो, ओके, कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी करते हैं एलसीएम 22 और 33 का। तो 22 और 33 का मैं एलसीएम करता हूँ, दोनों 11 से डिवाइड होगा, तो 11 2 जा 22 एंड 11 3 जा, और नहीं जाएगा, तो 11 × 2 × 3 ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, 6 11 जा 66, तो एलसीएम कितना आ गया, 66। अब 22 को 66 को 22 से डिवाइड करो, देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। 11 2 से कितना लिख सकते हैं, 22, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है तो आया था 66, दैट मीन्स 22 को 66 को अगर 22 से डिवाइड करो तो 3 बचा रहेगा,
एलसीएम बहुत हेल्प करता है आप लोग को। 66 डिवाइड करते हैं 22 से तो कितना रिमेनिंग रहेगा 3। तो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। तो 3 8 जा 24, साइन क्या होगा, नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब 33, अब देखो 33 66 को डिवाइड करेंगे 33 से, फिर यहाँ से देखो 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 33 इंटू 2 रिमेनिंग था, ये आता था 66, दैट मीन 33 और 66 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। एलसीएम से आ जा रहा है, आपको अलग से सेपरेट से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। कर सकते हो 66 डिवाइड 33 कर सकते हो, लेकिन टाइम जाएगा। एलसीएम पे थोड़ा ध्यान लगाओगे तो यहीं से आंसर आ जाएगा। तो 66 को 30 से डिवाइड किए तो कितना आया 2 आया, यही 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 9 से, तो 2 9 जा 18 होता है। और देखो यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो ये हो गया प्लस। तो देखो ये -24 और +18, फिर साइन देखो डिफरेंट हो गया, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा। और 24 बड़ा है 18 छोटा है, बड़े से छोटा डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। एंड 6 का साइन क्या होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा था डिजिट, ये था, तो इसका साइन क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा डिवाइडेड बाय 66। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, मुझे नज़र आ रहा है दोनों में 6 कॉमन फैक्टर है। तो 6 से अगर काटता हूँ तो 6 1 जा 6, 6 11 जा 66, आंसर आ गया -1/11 हो गया आपका आंसर। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इवालुएट द फॉलोइंग, फिर ऐसा दे दे। इवालुएट का मतलब क्या होता है, जो भी सिंप्लीफाई करना हो, जो भी वैल्यू निकालने वाला हो उसी को हम लोग इवालुएट करना है, ये कुछ अलग नहीं है। कभी सब्सट्रैक्शन होगा कभी पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव दिया है, दैट मीन सब्सट्रैक्शन करने बोल रहा है। ओके, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आप लोग कर लो। 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, 5 से 15 को डिवाइड किया 5 से तो आया 3, ये वो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 जा 9, साइन क्या था माइनस बैठा गया। 3 5 जा 15 आता है, दैट मीन्स वो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो गया 10, दैट मीन्स ये हो गया +9 -10, दैट मीन -1/15। दिस इज योर आंसर, आपने इवैल्यूएशन कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, उसमें क्या है -5/13, उसके बाद है -3/26। देखो दो ऑपरेटर बाद में आ गया, तो ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एक्चुअली ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा। देखो पहले वाला तो -5/13 हो तो -5/13 ही रहेगा, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +3/26 ऐसा हो जाएगा। अभी 13 और 26 का एलसीएम करते हैं तो आएगा 26, 13 2 जा 26 आता है, तो 2 5 जा 10, साइन क्या होगा नेगेटिव था, नेगेटिव। 26 1 जा 26 आता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, साइन क्या होगा पॉजिटिव। -10 और +3, देखो साइन डिफरेंट है, दैट मीन सब्सट्रैक्शन होगा -7/26। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं। क्यों देख रहे हैं, देखो अभी तक हम लोग एक और दो ही टर्म के बीच में कर रहे थे, अभी आपको पता चलेगा कि इवैल्यूएशन क्यों बताया जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, -3/2 +7/4 और -5/4। देखो क्या आप इसको बोल सकते, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या ये एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला कि एडिशन करो, या फिर ये नहीं बोला कि सब्सट्रैक्शन करो, आपको बोला इवैल्यूएट करो, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या काम है, हम लोग को इनको एलसीएम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। 2 4 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो 6, साइन क्या होगा नेगेटिव। 4 1 जा 4 आता है, 1 7 जा 7, साइन क्या होगा पॉजिटिव 1। 4 1 जा 4 आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो आएगा 5, साइन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था उसमें नेगेटिव बढ़ गया। अभी देखो -6 +7 -5, तो दो जगह माइनस है तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लो, रीअरेंज कर लो, माइनस को एक साथ रखो, -6 -5 +7/4। देखो -6 और -5 इन दोनों का साइन एक है,
साइन एक है मतलब एडिशन हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा -11, ये +7 जैसा था रहेगा डिवाइडेड बाय 4। -11 +7 साइन डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा। तो 11 से 7 करेंगे आएगा 4, और इनमें से बड़ा कौन सा था, ये बड़ा था, तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो ये होगा -4 देखो दोनों कटेगा क्या, हाँ कटेगा दोनों, तो 4 ही से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आ गया कितना -1/1। अब नीचे 1 देने का कोई मतलब नहीं होता, दैट मीन्स ये -1 है, इसका आंसर कितना आ गया -1। तो अच्छा, और ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर सी देखो, थोड़ा क्वेश्चन नंबर सी में छूट गया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। 3/8 है, माइनस फिर -5 बाय -12 है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, 3 साइन आ गया, एक नेगेटिव के बाद यहाँ पर 2 साइन आ गया। बहुत ईजी है, जब भी ऐसा कंडीशन देखो, 2 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे पहले इस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए माइनस, तो क्या आ गया पॉजिटिव। कौन दो किए, इसके साथ इसको किए, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव किसके साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो अल्टीमेट ये घूम फिर के कहाँ आ गया -5/12, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते थे प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, या फिर एक दूसरा तरीका कर सकते थे, कैसे, -5/-12 था, माइनस और माइनस कट गया, दैट मीन्स 3/8 जैसा था वैसे रहेगा, माइनस जैसा था माइनस और माइनस कट गया, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो गया 3/8 -5/12। अब आप इन दोनों प्रोसेस में कोई भी एक कर सकते हो, तो मुझे सेकंड वाला प्रोसेस अच्छा लगता है कि माइनस और माइनस कट गया, दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया 3/8 -5/12 में। अभी करना क्या है, 8 और 12 का एलसीएम करना है, तो कितना आएगा 24 आएगा। 8 3 जा 24 होता है, 3 3 जा 9 होता है, साइन क्या होगा पॉजिटिव, क्यों आगे क्या था साइन पॉजिटिव था, कुछ नहीं था मतलब पॉजिटिव था। अच्छा, उसके बाद माइनस है तो माइनस बैठा दिया, ओके। 12 2 जा 24 आता है, तो 2 5 जा 10 आता है, साइन तो मैंने पहले बैठा दिया था माइनस, देखो डिफरेंट हो गया साइन, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, दैट मीन्स बड़े से छोटा सब्सट्रैक्ट होगा 1 होगा, साइन क्या होगा जो बड़े का साइन था -1/24, तो ये हो गया आपका आंसर -1/24।